नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह उल गुलान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वायरस एक अति सूक्ष्म जीव है जो विशेष रूप से बनाए गए अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से ही नजर आते हैं। इनके विभिन्न प्रकार और नाम हैं। एक छोटे से बिंदु में लाखों वायरस समा सकते हैं। मानव शरीर या किसी भी जीव की कोशिका के संपर्क में आने के बाद ये सक्रिय उठते हैं। किसी सजीव प्राणी या वनस्पति के बिना ये अमूमन मृतप्राय या निष्क्रिय रहते हैं। मानव की या किसी भी जीव की जीवित कोशिका में सेंधमारी करके ये उसमें शरणार्थी बनकर घुसते हैं। देखते ही देखते ये उस जीव की या मानव प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम को चकमा देकर अथवा पराजित करके शरीर के विभिन्न अवयवों पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके कारण सामान्य से लेकर गंभीर किस्म की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, निपाह, इन्फ्लुएंजा, इबोला, सार्स, मर्स, एंथ्रेक्स, जिका इत्यादि। साधारण जुकाम खांसी भी वायरस के कारण ही होती है। इस साधारण फ्लू की भी कोई कारगर दवाई मेडिकल साइंस के पास नहीं है। हमारा शरीर इस संक्रमित होने के बाद इनके खिलाफ विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। गंभीर संक्रमण अर्थात गंभीर बीमारी में एंटीबॉडीज का निर्माण होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। प्रतिरक्षात्मक एंटीबॉडीज भी संक्रमण के प्रारंभिक स्तर पर नहीं बनते। आज मेडिकल साइंस उच्च स्तरीय रिसर्चों और प्रयोगों के द्वारा बहुत उन्नत और एडवांस हो चुका है, फिर भी वायरसों के विरुद्ध लड़ाई के लिए कारगर दवाइयों का निर्माण नहीं कर पाया। इस प्रकार के दवाइयों का नितांत अभाव है। दोस्तों, सभी वायरस विभिन्न प्रकार के वाहकों के जरिए मनुष्य तक पहुंचते हैं। ये वाहक कीट पतंगे, पशु पक्षी, वनस्पति, पानी या जीवाणु कुछ भी हो सकते हैं, जैसे चमगीदड़, चूहा, बंदर, मच्छर या अन्य जंगली जीव जंतु। यह बड़े ताज्जुब की बात है कि इन वाहकों के शरीर में वायरस रहने पर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता, अर्थात ये किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर नहीं मरते। यह शोध का विषय है कि चमगीदड़ के शरीर में कोरोना वायरस रहने पर भी उसके शरीर पर इस वायरस का प्रभाव नहीं होता, अर्थात गंभीर संक्रमण के कारण नहीं मरता। इस सवाल का यह जवाब हो सकता है कि शायद चमगीदड़ के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर है, जो कोरोना वायरस को हराने में सक्षम है। शायद चमगीदड़ों ने ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर लिया है जिसे भेद पाना कोरोना वायरस के लिए मुश्किल है। दोस्तों, जब इंसान जंगली था और उसने आग जलाना नहीं सीखा था, तब वह जंगली जीवों का शिकार करके उनका मांस कच्चा ही खाता था। सभी वनस्पतियों को कच्चा ही खाता था। क्या तब उसके शरीर में वायरस प्रवेश नहीं करते थे? ऐसा लगता है कि शायद उस समय के मानव का शरीर और प्रतिरक्षा तंत्र उन जटिल परिस्थितियों से लड़ने के लिए उन्हीं के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता था। शायद उस समय के मानव का इम्यून सिस्टम इस प्रकार विकसित हो गया था कि कोई भी वायरस या जीवाणु उसको भेद कर हरा नहीं पाता होगा। मानव सभ्यता के सभ्य होने और विकास करने के साथ साथ मनुष्य का इम्यून सिस्टम भी कमजोर होता चला गया। जिस प्रकार पिछली कुछ शताब्दियों से विभिन्न प्रकार की महामारियों ने संकट बनकर मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है, उस अनुभव से सीखते हुए हमारे मेडिकल साइंस को बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की वैक्सीन की खोज के साथ साथ इस बिंदु पर भी रिसर्च और प्रयोग प्रारंभ करने चाहिए कि मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को वायरसों और जीवाणुओं जनित बीमारियों के खिलाफ युद्ध में एक योद्धा की तरह किस प्रकार तैयार किया जाए। मेडिकल साइंस को चाहिए कि वह ऐसे उत्प्रेरक बनाए जो इंसान के इम्यून सिस्टम को इतना शक्तिशाली और एक्टिव बना दें कि किसी भी वायरस या जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने की स्थिति में कुछ सेकंड में ही पहचान कर तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगे और बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में उसे नष्ट कर दे। मेडिकल साइंस इस बिंदु पर अधिक शोध और प्रयोग करके कि मानव का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर हो जाए कि धरती पर मौजूद कोई भी वायरस या जीवाणु इंसानी शरीर में प्रवेश करने के कुछ सेकंड में मारा जाए। दोस्तों, महामारी जनित आपदा से विश्व स्तर पर बहुत जन धन की हानि होती है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अब समय की मांग है कि मनुष्य के शरीर को खुद अपने अंदर ही वायरसों या जीवाणुओं के खिलाफ वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बिंदु पर भी विचार किया जा सकता है कि वायरसों को धरती से ही विलुप्त कर दिया जाए, अर्थात इनकी जैव संरचना के अध्ययन से यह पता लगाया जाए कि वायरस क्यों और कैसे उत्पन्न होते हैं, इनके मूल स्रोत क्या हैं, वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं और वाहक हैं। इस अध्ययन के बाद इनको उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, इनका प्रारंभिक अवस्था में ही खात्मा कर दिया जाए। दुनिया के सभी इंसानों को आपसी मतभेद और दुश्मनी भुलाकर आपस में युद्ध करने की बजाय मिलजुल कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा काम करना होगा। दोस्तों,
कोविड-19 से लेकर और अन्य जितने भी वायरस हैं जो गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं, उनका कोई भी सटीक और कारगर इलाज फिलहाल मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध नहीं है। इनसे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनके संपर्क में आने से बचा जाए। डॉक्टरों के सुझाव और निर्देशों का पालन करके खुद भी सुरक्षित रहा जाए और दूसरों को भी सुरक्षित रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद।